हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मरदीप और आप देख रहे हैं आपका चैनल श्योर शॉट एकेडमी। दोस्तों, इस चैनल पे जैसा कि आप लोग जानते हैं यूपीएससी और बीपीएससी से रिलेटेड गाइडेंस प्रोवाइड करता हूं मैं अपने पर्सनल प्रिपरेशन जर्नी के बेसिस पे। अपनी प्रिपरेशन जर्नी में जो कुछ भी मैंने सीखा था और जहां कहीं भी मेरे से मिस्टेक्स हुई थी या जहां जो जो मिस गाइडेंस की वजह से मैं इस एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर पाया, उस बेसिस पे मैं उन सारी चीज़ों को मैंने अपनी 8 सालों की जो प्रिपरेशन जर्नी रही है, उसके बेसिस पे जो भी इन्फॉर्मेशन मैं गैदर कर पाया हूँ, उस बिहाफ़ पे मैं आप लोगों को गाइडेंस प्रोवाइड करता हूँ। दोस्तों, मैं लगातार पिछले लास्ट वीक से वीडियोज़ बना रहा था, क्लासेस बना रहा था और रेगुलर करूँगा। लेकिन जिस सॉफ्टवेयर्स में बना रहा था, वो सॉफ्टवेयर क्रैश कर गया था, उसकी वजह से मैं अभी रेगुलरिटी थोड़ी-सी ब्रेक हो गई थी। बट अभी मैंने एक नया वीडियो एडिटिंग और वीडियो मेकिंग के लिए एक नया ऐप सीखा है और उससे मैं वीडियो बना रहा हूँ। बताइएगा ये कैसा लग रहा है? थोड़ा-सा बैकग्राउंड मैंने उसमें वर्चुअल बैकग्राउंड डाल रखा है क्योंकि रूम का सेटअप थोड़ा-सा कुछ ऐसा नहीं है, ठीक है? तो दोस्तों, ये अभी तक के मैं बता दूँ, लास्ट 3 लेक्चर में मैंने क्या-क्या बता दिए थे। लास्ट 3 लेक्चर तक मैंने जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट मैंने बता दिए थे। मैं अभी ये पॉलिटी सब्जेक्ट लेके चल रहा हूँ, जिस पॉलिटी सब्जेक्ट में मैं पिछले 2011 से 2020 तक यूपीएससी ने पॉलिटी में किन-किन टॉपिक से क्वेश्चन पूछा है, उन टॉपिक को डिकोड करके मैं उसमें बता रहा हूँ। ठीक है ना? उस रिकॉर्डिंग में मैंने पहला पॉइंट और पहला टॉपिक सब टॉपिक लिया था पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। तो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया से क्या-क्या क्वेश्चन पिछले 10 सालों में पूछे हैं यूपीएससी ने, उसको डिकोड करके आपको क्वेश्चन वाइज़ और उस क्वेश्चन्स में से क्वेश्चन कैसे बनते हैं और यूपीएससी क्वेश्चन फॉर्म कैसे करता है, वो आपको दिखाने की और समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो मेरा क्लासेज है, इसमें मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिकोड कर रहा हूँ। इसको मैं केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर रहा हूँ और आंसर नहीं बता रहा हूँ। बता रहा हूँ कि इस क्वेश्चन को देखते हुए एग्जामिनर को माइंडसेट को कैसे पकड़ना है आपको और फिर अपने प्रिपरेशन और अपने अटेम्प्ट के लिए किस तरह से प्रिपेयर करना है, उसको मैं बताता हूँ। तो उस सेंस में आप लोग इसको पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। इसको जस्ट एज ए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसरिंग फॉर्म में मत देखिएगा। मैं इस क्वेश्चन आंसर के थ्रू आप लोग को क्या बताना चाहता हूँ कि आप कैसे एग्जामिनर के माइंड को रीड करेंगे और अपनी तैयारी को श्योर शॉट बनाएंगे। This is why I called my channel or my name as a sure shot method और sure shot academy। क्योंकि इस मेथड से आप जब प्रिपेयर करते हो तो आप एकदम बहुत श्योर हो जाते हो कि ये ट्रेंड है यूपीएससी का, ये एग्जामिनर का माइंडसेट है, ये उनका अपना डाटाबेस है और इस तरह से वो क्वेश्चन बनाते हैं और उस तरह से आप अपने प्रिपरेशन को और आप अपने जर्नी को उस तरह से ले जा सकते हो और वेरी वेरी श्योर होते हुए फर्स्ट अटेम्प्ट और सेकेंड अटेम्प्ट में आप अपने इस एग्जाम को, अपने ड्रीम को पूरा कर सकते हो। मेरा ड्रीम नहीं पूरा हुआ पिछले 7-8 सालों के रिग्रेस मेहनत और अटेम्प्ट के बावजूद भी, बट मेरा एक अटेम्प्ट बचा हुआ है जिस अटेम्प्ट को मैं नेक्स्ट ईयर लूंगा। तो इस अटेम्प्ट को मैं इस ईयर नहीं ले रहा हूँ ताकि मैं थोड़ा सा अपने प्रिपरेशन को ऑर्गेनाइज कर लूँ और आप लोगों से कनेक्टिविटी बनने के लिए मैंने क्या किया, चैनल स्टार्ट कर दिया ताकि जो लोग मिसगाइडेड है या जो लोग एग्जाम दे रहे हैं उनको प्रॉपर गाइडेंस मिल सके। दोस्तों, इस चैनल पे मैं अभी इस साल लॉकडाउन में से घर में बैठा था तो सोचा क्या करूं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों को गाइडेंस प्रोवाइड किया जा सके जो जो ड्रीम करते हैं देश की सेवा करने के लिए, आईएएस बनने के लिए। और ये एक तरह से इनडायरेक्ट वे में सर्विस ही होगा टुवर्ड्स द नेशन। दोज एस्पायरिंग कैंडिडेट हु आर विलिंग टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर, आई विल बी गाइडिंग देम इन अ वेरी वेरी श्योर शॉर्ट मैनर। ठीक है? तो अभी तक ये वाला हमने पढ़ा, मैंने आप लोगों को डिस्कस कर लिया था और अभी मैं चल रहा हूँ इस पे। आज का जो टॉपिक होगा वो है पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर पब्लिक फाइनेंस। मतलब इस पार्लियामेंट का क्या कंट्रोल होता है पब्लिक फाइनेंस पे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन यूपीएससी किस तरह से फ्रेम करता है इस पार्लियामेंट चैप्टर से, वो देखने की हम लोग कोशिश करेंगे। तो 2011 से 2020 तक के बीच में 3 या 4 क्वेश्चन इन्होंने पूछा है। इसका मतलब ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है और इससे हम देखेंगे। तो यहाँ देखेंगे 2012 में इन्होंने एक क्वेश्चन पूछा है, 11 में नहीं पूछा, 12 में पूछा है। मैं बता रहा हूँ कि जो टॉपिक और श्योर शॉर्ट मेथड से मैं बता रहा हूँ उससे यूपीएससी या तो उसी साल या उसके अगले साल या उसके अगले के अगले साल, मतलब 1 2 3 सालों के अंतर्गत उन्हीं में से टॉपिक से घूम घूम के क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है ना? तो अगर हम उन सारे टॉपिक को तैयार कर लें तो हमको 90-95% हम कोर्सेज या माइंडसेट उनका कवर अप कर लेंगे और अपने आप को बहुत श्योर महसूस करेंगे अपने इस एग्जाम को लेकर।
जहाँ प्रीलिम्स को लेकर हमेशा लोग कंफ्यूज रहते हैं। इवन टॉपर जिनका फर्स्ट सेकंड फर्स्ट रैंक आता है वो भी कहते हैं प्रीलिम्स इज वेरी डाइसी, वेरी अनसर्टेन। बट दोस्तों मैं बता रहा हूँ, मेरे इस मेथड को और इस मेरे डिकोडिंग को समझिए, आप फील कर पाएंगे कि यूपीएससी इज अ वेरी मच प्रेडिक्टेबल सर्विस कमीशन। आप इस एग्जाम के एक एक क्वेश्चन को प्रेडिक्ट कर सकते हैं और उस वे में आप अपने तैयार कर सकते हैं। हाँ, थोड़ा सा हार्डवर्क लगेगा, थोड़ा सा मेहनत लगेगा, वो तो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि इस हार्डवर्क और मेहनत में आपकी पर्सनालिटी कल्टीवेट होएगी। ठीक है ना, यू विल बिकम ऑफिसर, एन ऑफिसर फ्रॉम अ कॉमन मैन और कॉमन सिटीजन ऑफ दिस नेशन। ठीक है ना। तो ये 2012 में इन्होंने क्वेश्चन पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेथड ऑफ पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर द पब्लिक फाइनेंस। ठीक है ना, तो कह रहा है कि कौन कौन से मेथड हैं जो पार्लियामेंट्री कंट्रोल है, पार्लियामेंट का कंट्रोल है ओवर पब्लिक फाइनेंसेस में। ठीक है ना। तो पहला स्टेटमेंट हम देखेंगे। पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है, प्लेसिंग एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिफोर द पार्लियामेंट। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बजट को कहते हैं। ठीक है ना, क्योंकि बजट वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेंशन है आर्टिकल 110 में। तो आप उसमें क्या कहते हैं कि ये कह रहे हैं कि बजट हम पेश करते हैं पार्लियामेंट में। हाँ, क्योंकि जब तक हम बजट पेश नहीं करेंगे तब तक तो अप्रूवल होगा नहीं, और अप्रूवल होगा नहीं तो वहां से कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसे नहीं निकाले जा सकते हैं। हाँ, ये एक तरह का एक कंट्रोल है। ठीक है ना। यूपी लक्ष्मीकांत में जो चीजें आप पढ़ेंगे, इसके लिए मैंने बुक बता दिया था लक्ष्मीकांत, केवल और केवल लक्ष्मीकांत पढ़ने हैं। एक दो टॉपिक जो चीजें नहीं कवर अप हो पाई हैं वो मैं कवर अप करा दूंगा अपने इस लेक्चर के दौरान, उसको आपको कवर अप कर लेना है। तो लक्ष्मीकांत को जो आप पढ़ेंगे, तो जो मैंने मिनिमम रिसोर्सेज बताए हैं, थोड़ा सा मैं यहाँ पे ले रहा हूँ टाइम, जो मैंने मिनिमम रिसोर्सेज बताए हैं उन बुक से आप 80 to 90% चीजें कवर कर लेंगे, और बाकी जो 10 से 20% चीजें जो नहीं कवर कर पाएंगे वो उनके नॉलेज के बेसिस पे आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है ना, उतना इंफॉर्मेशन और नॉलेज आपको दे देगा कि आप अनुमान लगा सकें, आप गेस कर सकें, आप समझ सकें कि हाँ ऐसा ऐसा हो सकता है, ऐसा ऐसा होता होगा, तो आप सॉल्व कर पाएंगे क्वेश्चन। ठीक है ना, क्योंकि यूपीएससी केवल और केवल इंफॉर्मेशन का एग्जामिनेशन नहीं है, ये आपके माइंड सेट का, आपका आईक्यू का, आपका कॉन्फिडेंस लेवल का, आपका सब्जेक्ट का अंडरस्टैंडिंग का, इन सारी चीजों का एक तरह से एग्जाम है। ठीक है ना। तो यहाँ पे आप पहला स्टेटमेंट सही होगा। ठीक है ना। दूसरा स्टेटमेंट है, विड्रॉल ऑफ मनी फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया ओनली आफ्टर पासिंग अप्रोप्रिएशन बिल। एग्जैक्टली वही बात तो मैं बोला हूँ कि जब तक आपसे अप्रोप्रिएशन बिल पास नहीं होगा तब तक पैसे नहीं निकाले जा सकते। तीसरा स्टेटमेंट क्या है, तीसरा, प्रोविजन ऑफ सप्लीमेंट्री ग्रांट एंड वोट ऑन अकाउंट। हाँ, ये भी एक तरह का पार्लियामेंट्री कंट्रोल है, क्योंकि जब तक वोट ऑन अकाउंट और सप्लीमेंट्री ग्रांट नहीं दिया जाता है पैसे नहीं निकाले जा सकते। ठीक है ना। नेक्स्ट स्टेटमेंट, आप पीरियोडिक और एटलीस्ट मिड ईयर रिव्यू ऑफ प्रोग्राम माइक्रो इकोनॉमिक फोरकास्ट एंड एक्सपेंडिचर बाय पार्लियामेंट्री बजट ऑफिस। नहीं, ये रिव्यू की बात कर रहा है। ठीक है ना, ये जो ऑफिस है पार्लियामेंट्री बजट ऑफिस, वो रिव्यू करता है, कंट्रोल नहीं करना। कंट्रोल करना और रिव्यू करना दो अलग चीजें। ठीक है ना, क्योंकि हमारा ये टॉपिक ये क्या था, पार्लियामेंट्री मेथड ऑफ पार्लियामेंट्री कंट्रोल। ठीक है ना, तो ये कंट्रोल नहीं है, ये रिव्यू है। वो रिव्यू करता है कि क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या करने हैं और कितने खर्च किया जा सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट सही नहीं होगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, इंट्रोड्यूसिंग फाइनेंशियल बिल इन द पार्लियामेंट। यस, पार्लियामेंट्री बिल तो, फाइनेंशियल बिल तो इंट्रोड्यूस होंगे, और ये भी एक तरह का फाइनेंशियल कंट्रोल है। तो इसका मतलब आंसर हो गया 1, 3 एंड 5। ठीक है ना, आप क्वेश्चन समझ गए कि किस तरह से उसने पूछा। टफ क्वेश्चन, इसीलिए कहा जाता है कि 2012 का, 2011 का पेपर इजी था, 2012 का पेपर था वो वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन था, टफेस्ट पेपर था। पेपर देखिए टफ बनाया गया है, लेकिन इसको सॉल्व किया जा सकता है, क्योंकि इसको पढ़ने में टाइम लग रहा है। लेंदी पेपर, 2012 के पेपर को टफ एंड लेंदी भी कहा जाता है। ठीक है ना, क्योंकि इसमें आपको पढ़ने में टाइम लग रहा है। एग्जाम में जब आप पढ़ेंगे तो आप इजिली कर पाएंगे, अंडरस्टैंडिंग रहेंगी सब्जेक्ट तो इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कह रहा है कि द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, इसका मैंने ईयर नहीं लिखा, कौन से ईयर में पूछा है मैं थोड़ा सा भूल रहा हूँ, तो 13 या 14 में होंगे। ठीक है ना। The Parliament of India exercise control over the functions of Council of Ministers through। मतलब जो पार्लियामेंट है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से पर किस तरह से कंट्रोल करता है। एडजॉर्नमेंट मोशन, हाँ, इस मोशन के थ्रू। क्वेश्चन आवर, हाँ, उनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, हाँ, उनसे सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये जवाबदेही बनती है।
काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को की जवाबदेही बनती है। हाँ, ये तीनों के तीनों सही है, ठीक है ना। ये भी अब देखिए, पहला था पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर फाइनेंस, दूसरा पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, एंड तीसरा क्वेश्चन जो होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, ये आंसर मैंने दिया हुआ है यहाँ पे, कुछ बेसिक्स फंडामेंटल चीजें दे दी है यहाँ पे, तो आप इसको पढ़ के नोट्स बना सकते हैं कि क्या क्या चीजें हुई है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आ रहे हैं, देखिए 2019 में फिर से क्वेश्चन आ गया। 2019 में क्वेश्चन आ गया, इन इंडिया विच ऑफ द following review the independent regulator in in sector like telecommunication, insurance, electricity, etc. तो कह रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा बॉडी है जो कि रिव्यू करता है, एक इंडिपेंडेंट रिव्यू करने वाला बॉडी है जो इन डिपार्टमेंट्स में, टेलीकम्युनिकेशन में, इंश्योरेंस में और इलेक्ट्रिसिटी में रिव्यू करता है उसके बारे में, ठीक है ना। तो अब रिव्यू कौन करेगा, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या है, एक तरह से भी पार्लियामेंट्री कंट्रोल के बारे में ही दिखा रहा है, ठीक है ना। तब इसको कैसे सॉल्व करेंगे कि कोई कमेटी, एडहॉक कमेटी है, वो सेटअप की गई पार्लियामेंट द्वारा। हाँ, कई बार होता है कि पार्लियामेंट क्या करता है, कोई एडहॉक मतलब टेम्पररी जो भी कमेटी होती है उनको एडहॉक कमेटी कहते हैं। तो वो कमेटी क्या करती है, वो रिव्यू करती है इंडिपेंडेंटली, इन सारे डिपार्टमेंट्स के, गवर्नमेंट्स के जो भी होते हैं, इनको क्या करती है, रिव्यू करती है। हाँ, तो ये आंसर तो होगा। अब इस ऑप्शन को पढ़ने के बाद, इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आप सॉल्व कैसे करेंगे, आप ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। तो पहला तो आपको समझ हाँ कुछ तो इस तरह का होगा, तो ये होगा। आप लास्ट में जाइए नीति आयोग के बारे में, नीति आयोग के बारे में आप पढ़ेंगे, क्योंकि नीति आयोग इज अ इम्पोर्टेंट चैप्टर टॉपिक, क्योंकि नीति आयोग लाया गया था रिप्लेस करके किसको, जो आपका प्लानिंग कमीशन था उसको रिप्लेस करके, ठीक है ना। तो प्लानिंग कमीशन यूपीएससी का एक फेवरेट टॉपिक था और नीति आयोग उसको रिप्लेस करके बना, तो क्वेश्चन इससे बन रहा है। मैं इसमें दिखाऊंगा जो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है उसमें इस पार्ट को मैंने कवर अप किया है, क्योंकि नीति आयोग नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और आपका जो है प्लानिंग कमीशन वो भी एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो वहां पे आप आके, वहां पे मैं बताऊंगा कि किस किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए। तो अगर आप नीति आयोग के बारे में थोड़ा सा भी जानते हैं, बेसिक्स भी जानते हैं नीति आयोग के बारे में, तो आप समझ सकते हैं कि नीति आयोग से यूपीएससी क्या किया है। एक मिनट थोड़ा सा, ठीक है। नीति आयोग ने नीति आयोग के बारे में थोड़ा सा आप जानते हैं, तो नीति आयोग क्या करता है कि नीति आयोग जो पॉलिसी है उनके बारे में गवर्नमेंट्स को बताता है। ये कोई रिव्यू करने वाला कमेटी नहीं है, ये रिव्यू करने वाला बॉडी नहीं है, किसी भी चीज का रिव्यू नहीं करता है। ये गवर्नमेंट को क्या करता है, प्लानिंग से रिलेटेड एडवाइजेस देता है, ठीक है ना। इसमें तीसरा ऑप्शन क्या है, इसका मतलब फिफ्थ वाला ऑप्शन तो नहीं हो। इसका मतलब ये देखिए, ये ऑप्शन, ये दोनों ऑप्शन कट जाएंगे, सी और डी कट जाएंगे, अब बचे ए और बी। अब इसमें देखेंगे 1 होगा, 2, 3, 4 में देखते हैं कौन सा नहीं होगा। अब यहाँ पे 3 के बारे में देखिए, फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280 में लिखा गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, और आप देखेंगे कि फाइनेंस कमीशन का बेसिक्स स्टेटमेंट जानेंगे कि फाइनेंस कमीशन होता क्या है। तो फाइनेंस कमीशन इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हु गिव्स इट्स रिकमेंडेशन टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया in the disbursements of money created by or generated by government of India put in the consolidated fund of India। मतलब थोड़ा सा इनको सिंप्लीफाई करके बता रहा हूं कि जो भी पैसे रेवेन्यू गवर्नमेंट कमाती है उसका स्टेट और सेंटर में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन हो, उसके रिगार्डिंग क्या करता है फाइनेंस कमीशन, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को रिकमेंडेशन देता है या एडवाइस करता है। तो ये होती एक एडवाइजरी और रिकमेंडेटरी बॉडी है, कोई रिव्यू करने वाली बॉडी नहीं है। तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, इसका मतलब 3 और 5 नहीं होगा, और 3 और 5 नहीं होगा तो क्या होगा, ये देखिए 3 और 5 ये वाला ऑप्शन कट गया, तो इसका मतलब केवल और केवल आंसर क्या बचा, ए 1 और 2। देख रहे हैं यहाँ पे भी पार्लियामेंट्री डिपार्टमेंट रिलेटेड टू स्टैंडिंग कमेटी, एडहॉक कमेटी, कोई कमेटी ही तो बिठाएगी जो रिव्यू करेगा, तो पार्लियामेंट ही बिठाता है। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे हम लोगों ने सॉल्व किया। इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूं, क्योंकि मैं नेक्स्ट लेक्चर में मैं छोटा छोटा क्या करूंगा, छोटा छोटा एक एक टॉपिक या दो टॉपिक का 5, 10, 7 मिनट का वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि लंबा वीडियो लोग देख नहीं पा रहे हैं और
थोड़ा सा बोरिंग सा हो जाता है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट जो चैप्टर होगा वो होगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन द सेंटर शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। मतलब जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो किस तरह से रिस्पॉन्सिबल होता है लोकसभा से, उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो इस लेक्चर को मैं यहीं एंड करता हूँ और आप लोगों को बता दूं कि मैं अब मेरा क्लासेज रेगुलर आएंगे, क्योंकि अब मैंने ये सॉफ्टवेयर देख लिया जब तक ये चलता रहे, क्योंकि आपके हाथ में प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट में जो कुछ कर लो, प्रेडिक्ट तो आप कुछ नहीं कर सकते। ये कोरोना हम लोगों को ये लेसन लेके भी आया है कि वॉट एवर प्लानिंग यू हैव डन आई विल वेनिश ऑल द थिंग्स। तो लेकिन प्रेजेंट में हमारे पास यही कि हमने यही डिसाइड किया कि हाँ मैंने सॉफ्टवेयर बना लिया है, ये वाला सीख लिया और इसको मैं कंटिन्यू करूंगा। हाँ, एक और वीडियो मैं आज या कल ही बनाऊंगा जिसमें मैं बताऊंगा कि मेरे चैनल पे आप लोगों को किस तरह से फॉलो करना है। जो न्यू लोग हैं वो किस तरह से अपने प्रिपरेशन जो स्टार्ट करना चाहते हैं वो किस तरह से फॉलो करेंगे, तो वो ड्रीम अपने आईएएस बनने के ड्रीम को पूरा कर पाएंगे। और जो लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है और नहीं भी अच्छा लग रहा है तो कमेंट करके बताइए कि मैं किस तरह की और इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ अपने आप में और अपने इस वीडियो में, तो मैं उसको करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।